लीडर्स, गुड मॉर्निंग। क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं? क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी लाइफ में जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं मेरी लाइफ में मेरी टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम आए? तो दोस्तों, टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम के लिए हमको एक ही चीज़ ज्वाइनिंग करना है, जो है नेटवर्क मार्केटिंग करने। अब दोस्तों, आपने नेटवर्क मार्केटिंग का ज्वाइन करने का डिसीजन तो अच्छा लिया है, लेकिन आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आखिर इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी ज्वाइनिंग करें। आपके दोस्त, आपके जानने वाले फ्रेंड काफ़ी टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर भी रहे होंगे। शायद आपकी नज़र में उनको इतनी सफलता नहीं मिल पा रही हो जिस सफलता के लिए आप कंपनी ज्वाइनिंग करना चाह रहे हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ कि आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग करें, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे देश में बहुत अच्छा फ्यूचर्स है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग करने से पहले अगर वो कंपनी, एक फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, अगर उस फार्मूले पे वो कंपनी अडल है तो उसमें हम जल्द से जल्द सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आज किसी भी कंपनी में हम ज्वाइनिंग करेंगे तो एक ही चीज़ के लिए ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं किसके लिए? इनकम के लिए। तो दोस्तों, वो इनकम हमको कंपनी में कैसे आएगी? आप चाहे अपना कोई व्यापार करते हो या कोई जॉब करते हो, हर कहीं पर आपको एक ही काम करना पड़ता है, वो करना पड़ता है सेल्स। जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतने आपका बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जॉब में भी अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको सेल्स करना पड़ता है। वहाँ पर आप अपना क्या सेल्स करते हो? अपना टाइम सेट करते हो। जो भी फील्ड देख लो, जहाँ से भी हम पैसा कमाते हैं तो वहाँ पर हमको कुछ ना कुछ सेल्स करना पड़ता है। अगर दोस्तों हम नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी ज्वाइनिंग करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमको कुछ ना कुछ सेल्स ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम एक सेल्स को, इस फार्मूले को आपने देख लिया तो आपको साथ जो भी लोग ज्वाइनिंग होगा वो लोग आपको साथ छोड़कर कभी नहीं रह सकता है। अक्सर होता क्या है, आज हमारे दोस्त, नियर डियर लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, टीम बनाते हैं और इनकी टीम लोग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट, कहीं दूसरी कंपनी में भागदौड़ करती रहती है। यही रीज़न होता है कि हम उस कंपनी में जल्दी सक्सेस नहीं हो पाते। तो दोस्तों, अब अगर आप न्यू लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको ये फार्मूला देख के ज्वाइनिंग करेंगे तो उसमें हम बहुत जल्द सक्सेस हो सकते हैं। और जिसके साथ हम बैठेंगे, जो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देगा, वो आपको साथ छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा, अगर वो बंदा, कंपनी इस फार्मूले पे काम कर रही है। दोस्तों, सेल्स की हम बात करें, हमारी इनकम जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतना ज़्यादा हमारा पे आउट आएगा। जितनी कम सेल्स उतना छोटा हमारा पे आउट। तो हर फंडा हमारा सेल्स के ऊपर, जैसी सेल्स वैसी हमारी इनकम। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी सेल्स के ऊपर तो होती है, लेकिन उस सेल्स हमें करना किस पे है? उस कंपनी में हमको सबसे पहले एक चीज़ देखना है, प्रोडक्ट। कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट नहीं है? खाली हवा हवा तो नहीं बेचना है। उस दूसरी बात, प्रोडक्ट के साथ हमको क्या देखना है? उस कंपनी का प्राइस क्या है? ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण करती हैं। उस कंपनी का प्रोडक्ट अगर सही है, अगर हमने उसमें ज्वाइनिंग कर लिया तो उस कंपनी का प्रोडक्ट देखने के बाद हम प्रोडक्ट को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, ए और बी में। प्रोडक्ट देखने के बाद हमको उस कंपनी का प्रोडक्ट देखना है कि जो प्रोडक्ट है वो यूजफुल प्रोडक्ट है या यूज लेस प्रोडक्ट है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों मैं यूजफुल और यूज लेस की हम बात करें तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो यूज लेस प्रोडक्ट लेकर आती हैं। जैसे कोई आप कपड़े की कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाओ, या फ्रिज की कंपनी ज्वाइनिंग हो जाओ, या एसी की कंपनी ज्वाइनिंग हो जाओ, तो यहाँ से हमारी, मैंने पहले ही बोला कि हमारा इनकम जो आएगी वो सेल्स के ही थ्रू आएगी। जितनी अच्छी सेल्स होगी उतना ज़्यादा हमारा पे आउट आएगा। अगर हम ऐसी कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाते हैं इस टाइप वाली में, तो हमने किसी अपने दोस्त, रिश्तेदार को अगर कपड़ा या फ्रिज या एसी दे दिया तो वो हमसे अगले नेक्स्ट कितने साल बाद, कितने टाइम बाद
परचेज करेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वहाँ से हमारी बार बार सेल्स आना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा और हमको फील्ड में हमेशा भागते नए नए लोगों को ढूंढना पड़ेगा। लोग बोलते हैं इस टाइप के, जो इसके पास एक प्रोडक्ट होता है वो बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत लाजवाब क्वालिटी, बहुत वेस्ट क्वालिटी है, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। लगभग ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे एक प्रोडक्ट है वो 400-300 बीमारियों को आपका सही कर देगा। आप ही बताइए, क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया है, अगर हम मार्केट की हम बात करें, जो मार्केट से हम आज तक सामान लेके आ रहे हैं, अगर हम मार्केट में नज़र डालें तो मार्केट में भी लोगों के पास बहुत बहुत अच्छे प्रोडक्ट थे। एक एक, आप टाटा का नाम तो सुनते ही होंगे। टाटा के पास शुरुआत में एक ही प्रोडक्ट था, वो था टाटा का ट्रक। टाटा के ट्रक पे कोई शक कर सकता है क्या? नो डाउट, टाटा का ट्रक अपने आप में एक वेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। लेकिन टाटा वाले ने क्या सोचा कि अगर मैं एक पे ही प्रोडक्ट रखूँगा तो यहाँ से मेरी जो टर्नओवर मैं चाहता हूँ वो यहाँ से कभी आ सकता नहीं। अगर किसी बंदे ने ट्रक ले भी लिया तो उससे मैं दोबारा पैसे कब कमाऊँगा? 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल, जैसी उसकी इनकम होगी वैसे जाके कमाएगा। परमानेंट इनकम नहीं आ सकती टाटा वाले। इतने सोचा अगर मुझको एक रेगुलर इनकम चाहिए, परमानेंट इनकम चाहिए, तो FMCG के प्रोडक्ट तो उतारना ही पड़ेगा। आज टाटा ने हल्दी मिर्च बेचना स्टार्ट कर दिया है। रिलायंस वाले की हम बात करें तो रिलायंस वाले ने भी आज हल्दी मिर्च से साबुन, पेस्ट, फेस वॉश वगैरह बेचना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि हरी सब्जी भी आपको रिलायंस वाले के यहाँ पर मिल जाएंगे। इनको पता है अगर मुझको 90% पे से परमानेंट इनकम चाहिए तो मुझको इन FMCG प्रोडक्ट में उतरना ही उतरना पड़ेगा, तभी मेरी परमानेंट इनकम आ सकती है। और खाली वो ट्रक रखता तो वहाँ से परमानेंट इनकम आती क्या? नहीं दोस्तों। यहाँ से आज जो इतना बड़ा टाटा का टर्नओवर जा रहा है वो खाली एक प्रोडक्ट नहीं आता। प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का था, बेहतर क्वालिटी का था, रेट भी सही थे, लेकिन यहाँ से वो टर्नओवर नहीं आ सकता जो आज टाटा के पास टर्नओवर आ रहा है। जियो वाले के पास जो टर्नओवर आ रहा है, अगर FMCG में नहीं आता है, नहीं उतरता, तो आज यहाँ पर टाटा इतना अमीर, इतना बड़ा टर्नओवर नहीं दे पाती कंपनी। आज हम बात करें पतंजलि, रामदेव बाबा ने भी अगर इतनी जल्द इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर किया है तो वो एक ही रीज़न है, वो भी क्या लेके आए? FMCG के प्रोडक्ट। तो दोस्तों अगर हम मार्केट के हिसाब से काम करेंगे, जो बड़े बड़े लोगों ने सोचा, अगर हम उन्हीं की सोच पे काम करेंगे तभी सक्सेस होते हैं। तो यूजफुल प्रोडक्ट में अगर कोई भी कंपनी हमको ज्वाइनिंग करना है तो सबसे पहले हमको यही देखना है उस कंपनी के प्रोडक्ट FMCG के हैं, यूजफुल प्रोडक्ट है। यूजफुल प्रोडक्ट से क्या होगा, हमारे यहाँ से परमानेंट सेल निकल कर आ जाएगी। जहाँ से हमारी परमानेंट सेल निकल के आएगी वहीं पर हमें काम करते हुए मज़ा आएगा, क्योंकि हमारा परमानेंट मंथली चेक आएगा। अगर हम 1 साल में, 2 साल में जहाँ से हमारी सेल आएगी तो हमारा वहाँ का खर्चा चलना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे जो परमानेंट सेल होगी और हमारा खर्च भी परमानेंट होता है। तो हमको ये देखना है उस कंपनी में प्रोडक्ट FMCG के होना अनिवार्य है, तब हम यहाँ से परमानेंट इनकम ले सकते हैं और हमारे साथ जो टीम आएगी वो हमको छोड़कर नहीं रह सकती। अगर हम इस टाइप के प्रोडक्ट में ज्वाइन हो जाते हैं तो हम टीम तो बना लेंगे, कुछ दिन बाद हमारी टीम जो होगी वो हमको छोड़ के चली जाएगी। तो हमको इस टाइप की कंपनी ना ज्वाइनिंग करके हमको FMCG वाली प्रोडक्ट को ज्वाइनिंग करना। दोस्तों ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्राइस कि उस प्रोडक्ट के पास FMCG वाले प्रोडक्ट तो हैं उस कंपनी में, सही बात है, लेकिन उस प्रोडक्ट के हमको प्राइस देखना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों मैं प्राइस की बात करूं तो आज इंडिया में 2 तरह की कंपनियां हैं। एक हाई प्राइस वाली कंपनी और दूसरी अफोर्डेबल प्राइस वाली कंपनी। हमको देखना है किसी कंपनी में FMCG के प्रोडक्ट हैं पर उसके हाईएस्ट रेट हैं, तब भी हम वहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ हाईएस्ट इतने ज़्यादा प्राइस इसलिए हैं कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट इतनी क्वालिटी का है कि इस क्वालिटी का मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलना असंभव हो जाएगा। लोग बोलते हैं, बताते हैं, नो डाउट क्वालिटी उनकी होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ही बताओ, आज हमारे देश में 90% लोगों की जनसंख्या 10,000 से लेके 20,000 के बीच में मंथली है, तो वो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट और
हाई रेट में क्या लगता है यूज कर सकते हैं? नहीं। अगर दोस्तों आज हम बात करें पियर्स, डव, हम अपने पड़ोस में ही बात करें तो पियर्स साबुन की सेल्स कितनी होती है और नंबर 1 लक्स साबुन की सेल्स कितनी होती है? भाई वहाँ पर भी क्वालिटी पियर्स में नंबर 1, लेकिन सेल्स वहाँ पर कम है, तो उसकी सेल्स कम है तो हमारा धंधा भी कम ही आएगा। तो हमको 90% लोगों की माइंड पे काम करना है। तो अगर हाईएस्ट रेट वाली कंपनी में जुड़ जाते हैं तब भी हम वहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकते। अगर दोस्तों आज बात करें हम कोई कंपनी के प्रोडक्ट एफएमसीजी के हैं लेकिन उसके प्राइस भी अफोर्डेबल हैं, तो अफोर्डेबल देखने के साथ साथ हमको खाली अफोर्डेबल से काम नहीं करना है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट के साथ अफोर्डेबल भी देखना है, इसके साथ साथ प्रोडक्ट की हमको क्वालिटी भी देखना है। प्रोडक्ट में क्वालिटी है, अफोर्डेबल है, चलेगा। प्रोडक्ट के प्राइस अफोर्डेबल हैं, क्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी, तब भी हम सक्सेस होने वाले नहीं है। तो हमको अफोर्डेबल भी देखना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देखना है। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तब हम सक्सेस होने वाले नहीं है। इस पर ज़्यादा फोकस देना। कंपनी कौन सी होना चाहिए? एफएमसीजी वाली, अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए और क्वालिटी और प्राइस हमको मार्केट के रेट ही होना चाहिए। अगर उस कंपनी आप ज्वाइनिंग करना सोच रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग, तो अगर वो कंपनी में आपने ये फार्मूला देख लिया तो आप भी वहाँ पर जल्द से जल्द सक्सेस हो सकते हो, और जो आपकी टीम आएगी वो भी आपका साथ देगी और आपके साथ साथ आपकी टीम भी आपकी अपनी इनकम अच्छा कर सकती है। तो ये फार्मूला आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7523968816 पर। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स।